बीजिंग में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तान की एक और कामयाबी। भारत पहलगाम वाकये को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। एलामिये में पहलगाम वाकये का जिक्र तक नहीं। भारत एलामिया देखकर सटपटा कर रह गया। मुश्तरका एलामिये में दस्तखत करने से ही इनकार कर डाला। चीन में होने वाले SCO के इजलास में 10 रुकन ममालिक ने शिरकत की और तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास के मुश्तरका एलामिये में भारत पहलगाम वाकये को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम हुआ। भारतीय वफ्द एलामिये में पाकिस्तान की मजम्मत के लिए रुकन ममालिक की मिन्नतें करता रहा, लेकिन रुकन ममालिक के वफूद ने भारतीय मौक़िफ़ की हमायत करने से इनकार कर दिया। भारतीय वफ्द, जिसकी क़यादत भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कर रहे थे, इसे शदीद हज़ीमत का सामना भी करना पड़ा और फिर झुंझलाहट में एलामिये पर दस्तखत किए बगैर ही चल पड़े। तहम मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान का मौक़िफ़ ना सिर्फ शामिल किया गया बल्कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत भी की गई। इजलास से खिताब में वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ना सिर्फ मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात, सालसी और सफारती हिकमत अमली पर जोर दिया है, बल्कि उन्होंने रियासती दहशतगर्दी के मुर्तकिब ममालिक को भी कटहरे में लाने का कहा है। वज़ीर दिफा ने दो टोक अल्फाज में दहशतगर्दी की मजम्मत की है और SCO से मुतालबा किया गया है कि बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के मंसूबा साजों, माली मुआवनीन और सरपरस्तों को कटहरे में लाया जाए। पाकिस्तान के दबंग मौक़िफ़ पर भारतीय वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के प्रोपेगेंडे को SCO कॉन्फ्रेंस में भी झाड़ने की कोशिश की, मगर भारत के अलावा 9 रुकन ममालिक में से किसी ने तवज्जो नहीं दी और ये ढटाई भी जारी रखी गई कि दहशतगर्दों पर भारत हमले करता रहेगा।